13 अप्रैल 1970 के दिन नासा के एक स्पेसक्राफ्ट में सफर कर रहे 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर लैंड करने ही वाले थे कि तभी एक ऐसा हादसा होता है जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। 3 दिन पहले लॉन्च हुआ यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 3,22,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था और सब कुछ सही चल रहा था। तभी नासा की ग्राउंड टीम के पास एक मैसेज आता है जिसमें एस्ट्रोनॉट ने कहा, हे ह्यूस्टन, वी हैव हैड अ प्रॉब्लम हियर। ये लाइन सुनकर मानो नासा वालों की जान ही गले में अटक गई थी। दरअसल यह अंतरिक्ष यान चांद पर लैंड करने ही वाला था कि तभी एक तकनीकी खराबी की वजह से इसका ऑक्सीजन टैंक एक बड़े धमाके के साथ फट गया, जो स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल और एस्ट्रोनॉट्स के सांस लेने के लिए बेहद जरूरी था। यानी कि एस्ट्रोनॉट्स अब ना तो चांद पर लैंडिंग कर सकते थे और ना ही धरती पर वापस लौट सकते थे, और ऑक्सीजन इतनी तेजी से कम हो रहा था कि इनके लिए स्पेसक्राफ्ट में भी ज्यादा समय जीवित रहना असंभव था। तो फिर क्या नासा इन एस्ट्रोनॉट्स को बचाकर धरती पर वापस ले आया, या फिर तीनों डीप स्पेस में कहीं खो गए? तो साथियों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए चलते हैं अंतरिक्ष के इस दिल दहला देने वाले सफर पर। सबसे पहले नासा के अपोलो लूनर मिशंस की बात करें तो 1969 में अपोलो 11 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले शख्स बने थे जिन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा था। लेकिन नासा की अपोलो सीरीज के मिशन अपनी उपलब्धियों से ज्यादा हादसों की वजह से जाने जाते हैं। जैसे कि अपोलो 11 में लूनर लैंडिंग के वक्त लैंडर में फ्यूल ही खत्म हो चुका था, लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जल्दी से लैंडिंग के लिए एक सही जगह चुनी और जैसे तैसे करके लैंडर को सही सलामत चांद की सतह पर पहुंचाया। जिसके बाद अपोलो 12 के लॉन्च के दौरान रॉकेट पर बिजली गिर गई थी, जिसने रॉकेट के सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक पल में बंद कर दिया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अपोलो 13 में इतना बड़ा हादसा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स की जान पर बन आएगी। अब बात करते हैं अपोलो 13 मिशन के सक्सेसफुल फेलियर की पूरी कहानी की। अप्रैल 1970 में नासा ने चांद को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अपने अपोलो 13 मिशन को लॉन्च किया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर मौजूद काफी बड़े गड्ढे फ्रामेरो में लैंड करना था और रिसर्च कंडक्ट करना था। इस मिशन में कमांडर जेम्स लोवेल के साथ 2 मॉड्यूल पायलट जॉन सवाइगर्ट और फ्रेड हेज को चांद पर जाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और चुना गया था। 11 अप्रैल 1970 के दिन ये तीनों नासा के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से चांद के लिए रवाना होते हैं। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे थे उसके मुख्य 3 हिस्से थे, जिसमें से पहला कोन शेप का यह हिस्सा कमांड मॉड्यूल था। इसी में तीनों एस्ट्रोनॉट्स रहने वाले थे, जिसे वाटर, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी दूसरा हिस्सा यानी सर्विस मॉड्यूल प्रोवाइड करने वाला था। इसी मॉड्यूल में स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक मौजूद था और स्पेसक्राफ्ट का तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल के नाम से जाना जाता था, जिसका काम एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाना और वापस लाना था। इस मिशन में नासा का प्लान ये था कि पहले ये स्पेसक्राफ्ट धरती की ऑर्बिट से निकलकर चांद की ऑर्बिट में एंटर करके रोटेशन करेगा। फिर 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में बैठकर चांद पर जाएंगे और तीसरा स्पेसक्राफ्ट में बैठकर बाकी प्रोसेस को संभालेगा। फिर चांद के सैंपल कलेक्ट करने के बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स फिर से लूनर मॉड्यूल में बैठकर चांद की ऑर्बिट में आ जाएंगे और लूनर मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट से जोड़कर अपने साथी से मिलेंगे। फिर ये तीनों फिर से धरती पर वापसी करेंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि चांद पर लैंडिंग करना तो दूर की बात, बल्कि ये ऐसे खतरनाक हादसे का शिकार होने जा रहे हैं जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल मिशन शुरू होने के 55 घंटे बाद ये तीनों एस्ट्रोनॉट धरती से करीब 3 लाख किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे और इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स लोवेल और हेज लूनर लैंडिंग की तैयारी में जुट चुके थे। वहीं तीसरा एस्ट्रोनॉट जॉन सवाइगर्ट रूटीन चेकअप में लगा हुआ था। इस दौरान जैसे ही वो ऑक्सीजन टैंक के केबल को चेक करने का बटन प्रेस करता है तो इन्हें बड़ा झटका महसूस होता है और वो कुछ सोचते उसके पहले ही मास्टर अलार्म और इलेक्ट्रिक सिस्टम फेलियर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है
दरअसल स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में मौजूद एक क्रैक्ड वायर हाईली फ्लेमेबल ऑक्सीजन टैंक को छू रही थी। जैसे ही जॉन ने ऑक्सीजन टैंक का लेवल देखने के लिए बटन को प्रेस किया तो इलेक्ट्रिसिटी उस क्रैक्ड वायर से फ्लो होकर सीधा ऑक्सीजन टैंक तक पहुंची और वो ऑक्सीजन टैंक बुरी तरह से ब्लास्ट हो गया। इस हादसे की खबर लगते ही कमांडर जेम्स लोवेल ने धरती पर मौजूद नासा मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट किया और कहा, हे ह्यूस्टन, वी हैड अ प्रॉब्लम हियर, और ऑक्सीजन टैंक फटने की खबर दी, जो सुन नासा के कमांड सेंटर में भगदड़ मच गई, क्योंकि उन्हें ऐसा खतरनाक हादसा होने का अंजाम पता था। जिसके बाद नासा ने जब स्पेसक्राफ्ट के रियल टाइम डेटा को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि इस ब्लास्ट से न सिर्फ एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है, बल्कि दूसरे टैंक से भी ऑक्सीजन काफी तेजी से खत्म हो रहा है। दरअसल इस ब्लास्ट की वजह से दूसरे टैंक में भी छेद हो चुका था और उसमें से भी ऑक्सीजन गैस निकलकर अंतरिक्ष में गायब हो रही थी, जिसे कमांडर जेम्स लोवेल ने कमांड मॉड्यूल की खिड़की से देखा भी था। इतना ही नहीं, सर्विस मॉड्यूल में 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी बंद हो चुकी थी और इनके पास ना तो सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन था और ना ही लूनर मॉड्यूल को चांद पर ले जाकर लैंड करने के लिए जरूरी फ्यूल। इतना ही नहीं, स्पेसक्राफ्ट में पीने का पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया जाता था, यानी अब इनके पास पानी तक नहीं था। ऐसे में ये तीनों समझ चुके थे कि हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वहां धरती पर भी नासा के कंट्रोल सेंटर की टीम काफी परेशान थी, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स ना तो धरती के पास थे और ना ही चांद के पास, बल्कि मिड स्पेस में कहीं फंसे हुए थे। लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दरअसल इस ब्लास्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन से भटक गया था। इसका मतलब ये था कि अगर इन्होंने जल्दी से अपनी डायरेक्शन को ठीक नहीं किया तो ये हमेशा के लिए डीप स्पेस में खो जाएंगे। लेकिन अब समस्याएं गिनने का नहीं, बल्कि समाधान ढूंढने का समय था। इसलिए सभी टीम मेंबर्स ने कमांड मॉड्यूल के गाइडिंग सिस्टम को छोड़कर बाकी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बंद कर दिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके। दूसरी तरफ नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल छोड़कर लूनर मॉड्यूल में जाने के लिए कहा, क्योंकि कमांड मॉड्यूल का ऑक्सीजन खत्म होने में अब सिर्फ चंद मिनट ही बचे थे। लेकिन लूनर मॉड्यूल के पास अपने अलग ऑक्सीजन टैंक थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये छोटा सा मॉड्यूल था जिसमें सिर्फ 2 लोग की ऑक्सीजन की सप्लाई ही थी, जो लोवेल और हेज के लिए थी। लेकिन इन दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हम सवाई गर्ट को कमांड मॉड्यूल में मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, और ये तीनों लूनर मॉड्यूल में चले गए। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर इन तीनों को फिर से धरती पर कैसे लाया जाएगा। इसके लिए ग्राउंड टीम ने 2 सॉल्यूशन खोजे, जिसमें से पहला था मेन इंजन की मदद से ही इस स्पेसक्राफ्ट को फिर से धरती पर लाया जाए। लेकिन आखिर में बचे थोड़े से फ्यूल पर यह डैमेज इंजन कितनी देर चल पाएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं था। और दूसरा सॉल्यूशन था चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजा जाए, जिसमें काफी कम फ्यूल का इस्तेमाल होगा। इसलिए उन्होंने दूसरे तरीके को ही चुना और नासा के कंट्रोल सेंटर ने स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन और कितना फ्यूल इस्तेमाल करना है उसकी कैलकुलेशन करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजी। जिसके बाद एस्ट्रोनॉट ने चांद के ऑर्बिट में खास पॉइंट पर पहुंचकर 35 सेकंड्स के लिए लूनर मॉड्यूल का इंजन चलाया और उनका भटका हुआ स्पेसक्राफ्ट फाइनली धरती की तरफ मुड़कर सही डायरेक्शन में पहुंचा। जिसके बाद पावर बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने गाइडिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया। लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के मॉड्यूल को गर्म रखने वाला और उससे कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर करके बाहर निकालने वाला सिस्टम भी बंद हो चुका था, जिससे केबिन का टेम्परेचर गिर गया और एस्ट्रोनॉट्स को काफी ठंड लगने लगी थी। वहीं ऑक्सीजन को बचाने के लिए ग्राउंड टीम के क्रू को अगले 2 दिन पानी भी कम पीने के लिए कहा गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ रही थी। लेकिन 2 दिन बाद फाइनली स्पेसक्राफ्ट धरती के पास पहुंच गया और अब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होने के लिए मैन्युअली गाइड करना था, क्योंकि उन्होंने गाइडिंग सिस्टम को बंद करके रखा था। यहाँ सबसे मुश्किल काम यह था कि पृथ्वी के वातावरण में एंट्री लेने का एंगल, जो अगर 5.5 डिग्री से कम हुआ तो वातावरण लिक्विड मीडियम की तरह रिएक्ट करता है और वो स्पेसक्राफ्ट को धकेलकर डीप स्पेस में कहीं फेंक सकता है। वहीं अगर यह एंगल 7.5 डिग्री से ज्यादा हुआ तो वो स्पेसक्राफ्ट को हवा में ही जला देगा। इसलिए यह एंगल 5.5 से लेकर 7.5 डिग्री के बीच होना जरूरी था। और खुशकिस्मती से
वो सही एंगल और स्पीड पर पृथ्वी के वातावरण की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। इसलिए अब इन तीनों ने स्पेस सूट पहन लिया और फिर बिना ऑक्सीजन वाले कमांड मॉड्यूल में गए, क्योंकि सिर्फ वही एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के दौरान जनरेट होने वाली हीट का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए अब उन्होंने लूनर मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अलग करके वहीं छोड़ दिया। खुद कमांड मॉड्यूल में बैठकर धरती के लिए रवाना हुए। इस एंट्री के दौरान नासा का उनसे 3 मिनट तक संपर्क टूटा और इन 3 मिनटों में पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। लेकिन फिर संपर्क होते ही उन्होंने अपने सही सलामत होने की खबर दी और लोगों की जान में जान आई। फिर इन्होंने पैसिफिक ओशियन में लैंडिंग की, जहां से उन्हें रेस्क्यू किया गया और नासा ने इस मिशन को नाम से पुकारा, जिसमें लूनर मिशन पूरा ना होने का फेलियर तो बना रहा, लेकिन इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत वापस लाने की सफलता भी मिली। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रियल स्पेस स्टोरीज में दिलचस्पी रखते हैं और स्पेस मिशन के दौरान कल्पना चावला की मौत से जुड़ी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारे उस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस दिल दहला देने वाले मिशन की कहानी सब तक पहुंचाइए। और ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।